ये विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से जो मेरा हमेशा फेवरेट टॉपिक रहता है, जब भी मेरे प्रोग्राम पे ख़वातीन आती हैं और जिस तरह से वो काम कर रही होती है, अपने काम को प्रमोट कर रही होती हैं, मुझे लगता है दूसरी ख़वातीन के लिए भी वो रोल मॉडल साबित होती हैं। क्योंकि एक किसी को स्टेप लेना होता है, घर से बाहर निकलना होता है, अपना आप मनवाना होता है, दूसरों के लिए रास्ते खुद ब खुद जो हैं वो खुल जाते हैं। और वो ख़वातीन जो हैं, जो दूसरों के लिए रोल मॉडल होती हैं, वो रिप्रेजेंट कर रही होती हैं उन तमाम ख़वातीन को जो अपने घर मौजूद होती हैं। और मैं ये नहीं कहती कि ख़वातीन की उस तरह से कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन हर खातून ये चाहती है कि वो इंडिपेंडेंट बने। इंडिपेंडेंट किस सेंस में बने? वो इस सेंस में बने कि उसके पास अपनी ज़ाती कुछ अमाउंट मौजूद हो जिससे वो खुद पर खर्च कर सके और अपनी फैमिली में कंट्रीब्यूट कर सके। हम स्पेसिफिकली देखते हैं, हम ये सोचते भी हैं कि हम अपनी ख़वातीन से कहते हैं कि आपको घर बैठकर सब अगर मिल रहा है तो क्या ही ज़रूरत है ना आपको बाहर जाके काम करने की। कितने पैसे चाहिए मुझे बता दो, मैं आपको दे दूँगी। लेकिन हर ख़वातीन में, हर खातून में ये अर्ज मौजूद होती है, ये मौजूद होता है ज़िल के साथ कि उन्होंने कुछ करना है, सोसाइटी के लिए कुछ करना है, अपने बच्चों के लिए कुछ करना है। फिर एक टाइम पर जाकर सिर्फ 2 ही ड्यूटीज़ रह जाती हैं, घर और बच्चे और ज़िम्मेदारियाँ। और ये एक अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। लेकिन खातून को अपना आप पहचानने के लिए मैंने बहुत सी ख़वातीन देखी हैं जो पढ़ी लिखी बहुत ज़्यादा है, हमारे से कई ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, लेकिन आज भी वो अपना घर संभाल रही हैं क्योंकि उनके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है। उनके घर के मेल मेंबर्स ने उनको वो प्रोवाइडर जो बन गए हैं, उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी उनको प्रोवाइड नहीं की है। वो हर चीज़ प्रोवाइड की है जो वो चाहती हैं, जिनकी ज़रूरत है, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी वो अपनी लाइफ में चाहती थी वो उनके पास मौजूद नहीं है। और ये साथ साथ मैं एक और चीज़ मेंशन करती जाऊँ, हम बहुत सारी ख़वातीन से ये भी सुनते हैं कि मेरा ये ख्वाब था और मैं ये चाहती थी, अब मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्ची करे। क्योंकि कहीं ना कहीं रास्ते में कोई रुकावट ज़रूर मौजूद थी, चाहे वो उसकी जल्दी शादी की शक्ल में मौजूद हो, चाहे वो घर वालों की मुखालफत हो कि ये काम नहीं करना चाहिए, इस प्रोफेशन में नहीं जाना, इस चीज़ को आगे लेकर नहीं चलना। इन सब सिनेरियो में हम देखते हैं विमेन एम्पावरमेंट कहीं दब कर रह जाता है। तो उस बारे में अवेयरनेस देना और उसको आगे लेकर चलना मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सफ़ा नूर, जो कि वकील भी है, साइकोलॉजिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए सफ़ा। देखते हैं कि जिस तरह से आप भी सर्व कर रही हैं, एक तरह से सोसाइटी में एज ए लॉयर भी सर्व कर रही हैं, एज ए साइकोलॉजिस्ट भी सर्व कर रही हैं, तो आप क्या देखती हैं ख़वातीन को क्या प्रॉब्लम्स जो हैं आपके मुताबिक ज़्यादातर फेस करना पड़ती हैं? प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी फेस करना पड़ती है, लेकिन विद द चेंजेस ऑफ द टाइम जो ख़वातीन है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से कोप कर चुकी हैं। जैसे कि आप हैं या मैं, वी आर फाइनेंशियली और इंडिपेंडेंट हैं, हम बहुत ज़्यादा एजुकेशनली भी। अब बात आती है जो वुमेन एम्पावरमेंट है, वुमेन एम्पावरमेंट वर्ड पॉजिटिवली भी लिया जाता है सोसाइटी में और नेगेटिवली भी। पॉजिटिवली कैसे लिया जाता है? एक बेसिक राइट, एक वुमेन का राइट है कि वो एजुकेशन हासिल करे, जैसे मुझे या आपको मिला है। राइट टू बी इंडिपेंडेंट, हमारे पास इंडिपेंडेंसी का राइट है। हमारे पास ये राइट है कि हम इकोनॉमिक्स को देख सकते हैं। अगर हम पास्ट एजेस की बात करें तो जो इकोनॉमिक्स का था, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स, वो सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स के पास होती थी, न सिर्फ और सिर्फ, लेकिन उनके पास भी होती थी। अब बात आती है इसको नेगेटिवली कैसे लिया जाता है। एक राइट, एक वुमेन का राइट है, राइट टू एजुकेशन, बट अगर उसको रोका जा रहा है कि आप एजुकेशन नहीं लो तो उसका राइट वायलेट हो रहा है। इसका मतलब है कि एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, इसका बेसिकली मतलब होता है गिविंग वुमेन अथॉरिटी और टू डिसीजन मेकिंग, वो डिसीजन ले सके। अब हमने देखा होगा कि जो मेल फिगर है वही फैमिलीज में ज़्यादातर डिसीजन लेते हैं। ऐसा की सोसाइटी है ना हमारी, एग्जैक्टली। लेकिन फीमेल को भी उतना ही राइट हासिल है, फीमेल ले सकती है। ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा कि वुमेन्स को राइट नहीं है, उनको राइट है। और कई औरतें ले भी रही हैं ये राइट। वो कौन सी औरतें ले रही हैं? दोस्त जिन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट किया है, जिनके पास अवेयरनेस है, जो इंडिपेंडेंट है। जैसे कि हमें पता है हमने अपना राइट कैसे लेना है। अब सिंपल बात आती है, अगर हम एक सिनेरियो देख लेते हैं कि किन औरतों को अपना राइट मिल रहा है। हमने औरत मार्च पे देखा होगा, बच्चियाँ जाती हैं, स्लोगन पकड़ लेती हैं, वी नीड राइट। कौन सा राइट? तुम लोगों को एजुकेशन मिल रहा है, वो यूनिवर्सिटी से जाती हैं, यू आर गेटिंग योर राइट्स। ये वुमेन एम्पावरमेंट चीज़ उनके लिए जिनको उनका राइट नहीं मिल रहा, दोज लेडीज़ हु आर नॉट गेटिंग देयर राइट, जिनको बीच में ही रोक दिया जाता है कि तुम एजुकेशन नहीं ले सकती। सपोज एक इंसान है, उसके 2 बच्चे हैं, एक बेटी है और एक बेटा है। वो बेटे को परस्यू करवाता है स्टडीज़, लेकिन बेटी को रोक देता है। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन आती है कि जैसे अगर आपका बेटा एजुकेशन ले रहा है, सिमिलरली आपकी बेटी को भी राइट है। इधर वुमेन एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट आता है, ये हर जगह पे नहीं आ रहा। तो हमारे लिए तो इस कॉन्सेप्ट का मतलब
जब हम फुलफिल कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लिए लॉज हैं जिसकी इम्प्लीमेंट हो रही है। तो अपने राइट्स को जाके वुमेन अवेल करें। अब उसको अवेल करने का तरीका यही है कि आप एजुकेशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, स्टेबल करें, पॉलिटिकली, सोशली। आपने सोशल गैदरिंग्स में कैसे जाना है, ये आपका राइट है कि आप सोशल गैदरिंग्स में किस तरह इंडल्ज होती हैं। अगर हम देखा जाए, जैसे आपने औरत मार्च और फेमिनिज्म की एक तरह से बात ली है कि हम बहुत सारी ख़वातीन ऐसे हैं जो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हैं सिर्फ इस वजह से कि हम ख़वातीन के लिए बात कर सके, उनको मोटिवेट कर सके। लेकिन ये बात एक सफ़ा ने बहुत खूबसूरत कही है, हम कौन से राइट मांग रहे हैं? हमें एजुकेशन मिल रही है, हमें वो राइट मिल रहे हैं कि हम वो बैनर पकड़ कर बाहर खड़े हैं। ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी और इंडिपेंडेंस है जिसका हम यूज़ कर रहे हैं। ये उन ख़वातीन की बात होती है जहाँ पे रूरल एरियाज़ में उनको ना तालीम का हक़ है, ना उनको अपनी शनाख्त पता है, ना उनको पता है कि उन्होंने आगे क्या करना है। और वो सेम चीज़ जो है ना, मेरा ख्याल है लेगेसी के साथ ना वो जनरेशन टू जनरेशन जैसे ट्रॉमा जो है वो डाइवर्ट होता है, इस तरह से ये भी चीज़ें जाती हैं। तो उस सिलसिले में आपके पास जो केसेस या समथिंग ऐसे आते होंगे जिनका, जैसे आपने कहा, राइट नहीं है, इक्वल वेजेस नहीं है या राइट टू मेक डिसीजन नहीं है, तो वो कैसे फिर सोसाइटी में कोप करती हैं? सोसाइटी में कोप करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे आपने बात की पेरेंटिंग की कि उन्होंने आगे औरतों ने स्टडी के बाद परवरिश करनी है। अगर एक औरत एजुकेटेड है ना तो उसकी वो अल्टीमेटली अपनी औलाद की परवरिश भी अच्छी कर सकेगी। लेकिन एक औरत जिसकी आवाज़ को, जिसके थॉट्स को रिप्रेस कर दिया जाए, जिसका डिसीजन की कोई वैल्यू ही नहीं है, इवन ऐसे भी कहा जाता है कि तुम्हें क्या पता, तुम तो पढ़ी लिखी नहीं हो, तुम तो अनपढ़ हो, तुम्हें तो इस सोसाइटी का पता नहीं है। तो ये बेसिक्स हैं जो आपको आपके घर से ही सीखनी पड़ती है। अगर किसी ने शादी भी करनी है, कहा जाता है कि बेटी को तो ज़्यादा नहीं पढ़ाते, इसकी शादी हो जाएगी, क्या फ़ायदा? फ़ायदा है, एजुकेशन कहीं ना कहीं फ़ायदा आपको देती है। आपकी जो लाइफ है, आपकी जो फाइनेंशियल लाइफ में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, आपकी डोमेस्टिक लाइफ में आपकी एजुकेशन बहुत मैटर करती है, आपकी सोशल गैदरिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं, आपका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, आपकी जो अल्टीमेटली ग्रोइंग है ऑफ योर चाइल्ड वो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। लेकिन उनके लिए जिनको नहीं मिल रही है, जिनको मिल रहा है वो सब कुछ, वो उसके लिए क्यों फाइट कर रहे हैं? इधर मसला ये आता है। तो उन लोगों को तो नहीं करनी चाहिए, और जिनको ये सब नहीं मिल रहा उनके लिए ऑर्गेनाइजेशंस बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। डू गो फॉर योर राइट, और इसमें तो इतनी सी है। बिल्कुल इस तरह से है, और हमें इस तरह से ही सोचना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपने एक खातून पढ़ा दी, मतलब अपने नस्ल की एक औरत पढ़ा दी ना, तो वो पूरी नस्लें जो हैं वो आगे से तरबियत उसी तरह से हासिल करती हैं। तो जितना हो सके बच्चों की तालीम व तरबियत पर बहुत तवज्जो दें, स्पेसिफिकली बच्चियों की, क्योंकि वो आगे सोसाइटी को लेकर चलती है। और मुझे लगता है बहुत हद तक हम इसमें कामयाब भी हो रहे हैं। बहुत सारे मर्द हजरात भी हैं जो इसमें अब साथ देते हैं। इवन अगर आपके पास घर की सपोर्ट ना हो, आपके फादर की, भाई की भी, तो मुझे लगता है कि बहुत आपको मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना सोसाइटी में। अब मुझे लगता है कि थोड़ी अवेयरनेस भी आ रही है, मर्द हजरात भी साथ दे रहे हैं, अपनी बच्चियों को आगे लेकर चल रहे हैं, भाई अपनी बहनों के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हम कहीं आगे जा रहे हैं, चेंज आ रहा है? आप शोबेज में देख लें, ज़्यादातर वुमेन्स ही आगे हैं। अगर आप डॉक्टरेट की फील्ड में देख लें तो फीमेल्स काफ़ी ज़्यादा हायर हैं, उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। इसी तरह अगर आप बाकी फील्ड्स में देख लें तो जो वुमेन्स हैं वो अपने राइट को और अपनी एजुकेशन को बहुत अच्छे से फुलफिल कर रही हैं। अगर हम बात करते हैं कि हमारी CM साहिबा जो भी हैं वो फीमेल हैं, इसी तरह जो फीमेल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपने राइट्स, मतलब अपनी एजुकेशन को, अपनी पावर को आगे लेकर जा रही हैं, और ये चीज़ सोसाइटी के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है। अच्छा, इससे ये होता है कि आप जो मेल और फीमेल है ना, उनकी ड्यूटीज़ भी डिवाइड हो जाती हैं। जब ड्यूटीज़ डिवाइड हो जाती हैं तो बर्डन भी डिवाइड हो जाता है, जिसकी वजह से सोसाइटी अल्टीमेटली आपके जो नेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोइंग पे जाता है। तो इसके तो बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। और आपने देखा होगा जैसे कि वी आर इंडिपेंडेंट, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है घर से निकलते हुए। तो इस तरह काफ़ी चीज़ें चेंज होती जा रही हैं पॉजिटिवली। बिल्कुल इस तरह से है। लेकिन सफ़ा हम देखते हैं, स्पेसिफिकली अगर मैं देखूं तो 1-2 साल पहले तक बहुत ज़्यादा इस तरह से सोसाइटी में बाहर निकलना नहीं होता था। जब हम बाहर निकलते हैं तो एक हल्का सा डर ज़रूर रहता है कि टाइमली घर जाना है। अगर हम कोई ऐप भी यूज़ कर रहे हैं, कोई राइड भी करवा रहे हैं, उसमें भी जा रहे हैं, तो सेफ्टी मेजरमेंट्स का हम ख्याल रखते हैं। किसी ना किसी तरीके से हम लाइव लोकेशन जो है वो कहीं सेंड कर रहे होते हैं, बाहर निकलते हुए हल्का सा डर रहे होते हैं, या हम सड़क क्रॉस करते हुए या किसी जगह पे हमें लगे कि हम अकेले वहाँ पे मौजूद हैं, हम कान के साथ फ़ोन लगा लेती हैं कि वहाँ पे सबको लगे कि कोई ना कोई मौजूद है हमारे साथ। तो मुझे लगता है कि ये एक तरबियत की ज़रूरत है जो कि वालिदैन को अपने
बेटों को करने की ज़रूरत है कि उनकी मौजूदगी में या उनके होते हुए कैसे ख़वातीन जो है अपने आप को सेफ महसूस करें, चाहे वो सड़क पर हैं, चाहे वो स्कूल्स में हैं, कॉलेजेस में हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी फील्ड से है, चाहे वो गली में खड़े हुए हैं, वो इस तरह से महसूस हो कि ख़वातीन सेफ हैं। ऐसे ही है सफ़ा? ऐसे ही है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मेन और वुमेन दोनों के ओपिनियंस लेने चाहिए, क्योंकि कई मैटर्स हैं जिनमें मेंस के ओपिनियंस बिल्कुल काम नहीं आते हैं वुमेन के मैटर में। अगर औरतों की बात करें तो उनमें औरतों के ओपिनियन ही जाएंगे ना। एक माँ ही बता सकती है ना अपनी बेटी को कि किस तरह तुमने आगे ग्रो करना है, किस तरह तुमने, अगर तुम्हारे पास हरासमेंट हो रही है, फेस करना है। इसी तरह अगर एक माँ जिसकी तरबियत अच्छी है, जिसने माशरे में रहना सीखा है, वही अपनी औलाद को ये प्रमोट कर सकेगी। तो इधर बात आ जाती है सेम डिसीजन मेकिंग, सेम इक्वल लेवल की फोकियत देना। जो राय औरत दे रही है उसको रिप्रेस ना किया जाए, उसको भी कंसिडरेशन में लाया जाए कि यार ये औरत है, ये औरत है और इसको हमने वैसे ही लेकर चलना है जैसे हम एक मर्द की राय लेकर चल रहे हैं। एक मर्द की राय अपनी बेटी के लिए डिफरेंट हो सकती है, लेकिन अगर एक माँ अपनी बेटी की तरबियत करती है या उसको समझाती है तो वो डिफरेंट सोसाइटी में इम्पैक्ट करेगा। तो ये दोनों चीज़ें बात इक्वालिटी पे आती है और वुमेन एम्पावरमेंट डिमांड ही इक्वालिटी करती है कि आप इक्वल दें। जैसे एक मैन सोसाइटी में लिव कर रहा है वैसे ही वुमेन कर रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि औरत कुछ एक्स्ट्रा मांग रही है, वो सिर्फ वो मांग रही है जो एक बेसिक ह्यूमन राइट है, एक इंसान का राइट है, रादर देन डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कि ये औरत है ये मर्द है। बिल्कुल भी नहीं, औरत या मर्द का इसमें मामला नहीं आता, इसमें एक इंसान का मामला आता है कि एक ह्यूमन किस तरह डिमांड करता है सर्वाइवल। बिल्कुल इस तरह से है जैसे हम बहुत सारी ख़वातीन हैं जो बाहर नहीं निकलती हैं, सिर्फ होम मेकिंग करती हैं। वो घर में रहकर जब किसी मामले में अपनी एडवाइस देती हैं तो कहा जाता है कि आपको कुछ नहीं पता बाहर क्या हो रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, तो आप बताएं उसको क्या हो रहा है, कि उसको पता चले कि डिसीजन मेकिंग मुझे किस तरह से करनी है, मुझे कहाँ पे कौन सी बात करनी है। अगर आप उसके प्रोवाइडर हैं तो ये सब बताना भी कि बाहर क्या हो रहा है, उसको बाहर की दुनिया दिखाना, उसको अपने साथ लेकर चलना, वो कॉन्फिडेंस उसको देना जो वो चाहती है या उसका राइट है, तो फिर ये आपकी जिम्मेदारी होती है, ना कि उसको बार बार ये जताना कि तुम्हें कुछ नहीं पता, आपने उसको बताया ही नहीं। तो वहाँ पर गलती उसकी नहीं, वहाँ पर गलती आपकी है। इज़ इट? एग्जैक्टली इज इट। और आपने देखा होगा कई जगह पे कहते हैं औरत को तो गवाही का भी हक ही नहीं है ना, आधी गवाही औरत की कंसीडर होती है। तुम लोगों को तो तुम लोगों को इंफीरियर कंसीडर किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, वो गवाही का मैटर लोग वो बिल्कुल मिसकंसेप्शन से लेते हैं। एक सर्कमस्टांशियल होती है और एक सिचुएशनल होती है। जो औरत है ना उसके बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ और हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी का इश्यूज़ आ जाते हैं, जिसकी वजह से अगर आप फाइनेंशियल मैटर की बात करें, सिचुएशनल ये है कि आपने कोई मामला तय करना है कि यार कि ये घर का मामला है या फिर ये फाइनेंशियल मैटर्स हैं, इसमें आपने औरत के साथ डील करना है कि अगर हमारे पास मर्द है तो हम मर्द की गवाही कंसीडर करेंगे। अब जो सर्कमस्टांशियल है, सर्कमस्टांशियल में क्या होता है? सर्कमस्टांशियल में ये होता है कि एक औरत के सामने एक मर्डर हो रहा है या फिर एक कोई चोरी वगैरह हो रही है, कोई ऐसा इंसिडेंट हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि औरत गवाही नहीं दे सकती? औरत की गवाही मानी जाएगी। हदूद केसेस में औरत की गवाही नहीं मानी जाती, या फिर इस तरह का बिल्कुल भी नहीं है कि कोई औरत ने इंसिडेंट देखा और आप कहें इसकी तो गवाही नहीं मानी जाएगी, कोर्ट्स में उसकी गवाही मानी जाती है। इधर आ जाती है कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस। कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस ये है कि वो कैपेबल हो, तस्क़िया शहूद पे पूरा खरी उतरती हो। अच्छा, तस्क़िया शहूद ये है कि उसका जो करैक्टर है वो रिलायबल हो, ठीक है। उसके अलावा उसकी आई साइड अच्छी होनी चाहिए, वो सेंसेस में होनी चाहिए, उसको मेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यानी कि एक बंदा जो कि बिल्कुल मेंटली और फिजिकली फिट है वो गवाही दे सकता है। औरत भी गवाही दे सकती है अगर सिचुएशन सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि उसके सामने कोई मर्डर अटैम्प्ट हुआ है और उसने खुद देखा है, तो वो जाकर कोर्ट में उसकी गवाही देगी और वो मानी भी जाएगी। बिल्कुल इस तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। हम इवन जो भी कोई भी हम लेते हैं, कलिमात ले लेते हैं या फिर कोई भी ऐसी बात ले लेते हैं, हम उसको अपने मुताबिक ले लेते हैं। ये कहा गया है और ऐसा है, जैसे गवाही की बात है, और भी बहुत सारी स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जिसको हम अपने मुताबिक ले लेते हैं। हालांकि उनके पीछे कंटेक्स्ट जो है ना वो टोटली डिफरेंट होता है। वो हमने कंटेक्स्ट नहीं पढ़ा होता, हमने सिर्फ एक बेसिक बात जो है वो पढ़ी होती है जाकर, और हम अपने मुताबिक जो है ना उस चीज़ को ऑन करके हम उसको लेकर चलते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक रख रही हैं आप, जिस तरह से अपना स्टांस और पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हैं। आप देखती हैं सफ़ा, बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं या बच्चियाँ इस तरह से हैं जो बाकायदा तौर पर डिग्री हासिल करती हैं, उसको आगे लेकर चलती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उनको परमिशन नहीं होती है। सिर्फ उनके शौक़ की वजह से उनको करने दिया जाता है कि हाँ ठीक है मास्टर्स डिग्री ले लें ताकि रिश्ता अच्छा आ जाए और अपने घर वो अच्छी तरह से जा सके। वकील बहू चाहिए हमें या डॉक्टर बहू चाहिए इस वजह से। लेकिन जो बाकी सब चीज़ें आती हैं उसके साथ साथ हम उसको देखते नहीं हैं कि इनको खाना बनाना अगर नहीं आता है तो मतलब ये कि स्टडी इस तरह से थी या थोड़ा टाइम लगेगा वो सिखा दिया जाए। बहुत सारी चीज़ों में हम अगर मर्द हजरात को हल्का सा पॉइंट आउट कर रहे हैं, उसमें ख़वातीन का भी ताल्लुक़ है।
जैसे लड़कों की तरबियत की जिम्मेदारी माओ की है, उसमें माओ का एक रोल आता है। जब एक बहू ब्याह कर जाती है तो सास का एक बहुत अहम किरदार होता है, नंदों का एक बहुत अहम किरदार होता है। वही मुझे लगता है कि हमें डाउन करती हैं या बढ़ाती हैं या हमें कॉन्फिडेंस या बूस्ट करती हैं जैसे भी। तो हम सिर्फ ये पॉइंट आउट नहीं कर सकते ना सफ़ा कि सिर्फ मर्द हजरात जो हैं हमें यहाँ फिर स्टबन कर रहे हैं या डिसीजन मेकिंग का राइट नहीं दे रहे हैं। बहुत सारी ख़वातीन भी दूसरी ख़वातीन को नहीं करने देती है। तो आपको लगता है कि मामला सिर्फ तरबियत का है? इधर बात आती है, आपने कहा परमिशन नहीं है, यानी ये कि एक इंसान डिग्री एक फीमेल ले लेती है, लेकिन उस डिग्री के पीछे का कॉन्सेप्ट देखें कि डिग्री आपको सोशली आपने कैसे इंडल्ज होना है लोगों के साथ वो सिखाती है, इकोनॉमिक्स को कैसे देखना है, लोगों को कैसे देखना है, बिहेवियर्स को किस तरह आल्टर करना है। तो ये भी एक लेडी की अपनी जिम्मेदारी है कि वो लोगों को बता सके कि जो पर्सन है उसके साथ गलत बिहेव कर रहा है। सो ये चीज़ें आपकी तरबियत में बहुत ज़्यादा जो है हैसियत रखती हैं। एक एज आ सास, एज आ बेटी, एज आ बहू आपका काम है कि आप मर्द की भी तरबियत करें, क्योंकि जो औरत है उसका मुकाम बहुत ज़्यादा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू मैन। और जो ऐसा नहीं है कि आदमियों को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, उनके साथ भी उनके भी राइट्स वायलेट होते हैं, लेकिन जो लेडीज़ हैं उनको एक ज़्यादा मतलब दिया गया है कि आप इस ज़्यादा मुकाम दिया गया है, ज़्यादा मर्तबा दिया गया है कि आप इसको एक्सरसाइज करें। और औरतें भी गलत होती हैं, डेफिनेटली होती हैं, ऐसा नहीं है कि उनको राइट नहीं मिल रहे, कुछ अपने राइट को गलत भी यूज़ करती हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं, मैंने पहले भी औरत मार्च की एग्जाम्पल दी है कि जिन लोगों को अपने राइट्स मिल रहे हैं वो इन चीज़ पर जाके क्यों बहस कर रही हैं। वो बहस करें ना, उनके लिए आप आवाज़ उठाएं जो ये चीज़ एक्सरसाइज नहीं कर सकी हैं, जिनके साथ वायलेशन हो रही है, आप उनके लिए उनको सपोर्ट करें, ना कि सिर्फ एक एक्स्ट्रा डिमांड करें कि हमें और ज़्यादा सुपीरियर होना है, रादर मतलब जो मैन है उनसे ज़्यादा। तो आप उनसे ज़्यादा सुपीरियर तो नहीं हो सकते, इधर इक्वालिटी की बात है। बिल्कुल इस तरह से है, लेकिन हम देखते हैं स्पेसिफिकली इक्वालिटी या अनइक्वालिटी जो है ना, ये भी घर से ही एक तरह से शुरू होती है कि आप खाने की डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान ही बोटी कौन सी देनी है किसको, ये हम कर लेते हैं, ये भाई का खाना है, ये समथिंग इस तरह से है। वो सारी चीज़ें वहीं से स्टार्ट हो जाती है। बच्चों को किन स्कूल में पढ़ाना है, बच्चों को किन स्कूल में पढ़ाना है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो है आपको लगता है घर से शुरू हो जाती है? घर से शुरू हो जाती है, लेकिन इसमें डिफरेंट चीज़ें आती हैं। एक खातून जो कि घर में है, ठीक है, और एक मर्द जिसने बाहर जाकर कमाना है, तो जाहिर है उसको थोड़ा सुपीरियर कंसीडर किया जाएगा कि बेटा आप रहने दो, भाई ने घर से बाहर जाना, उसको काम करने हैं, उसने और चीज़ें भी फेस करनी है, अभी आप घर में ही हो। अगर आप घर में, अगर एक औरत भी है जो कि एक लेडी है, वो भी वर्किंग वूमेन है, तो आपने देखा होगा कि उनके भी बहुत ज़्यादा नखरे उठाए जाते हैं, उनको भी बहुत अच्छे से डील किया जाता है कि वो थक गई होगी, उसने बाहर जाना है, पहले उसको आप कंसिडर कर लें। इसी तरह आपने देखा होगा जिन घरों में मेल फिगर नहीं अर्न करते, फीमेल अर्न करती हैं, उधर पावर किसकी है? फीमेल्स की होती है। बात बड़ी अच्छी है, जिसकी जेब भारी होती है ना, इज्जत असल में उसकी होती है। हम स्पेसिफिकली देखते हैं बहुत सारे घर में ऐसे नौजवान भी मौजूद होते हैं, अगर वो कुछ काम नहीं करते हैं, पूछा उनको भी नहीं कुछ जाता। तो अगर आपकी जेब भारी है तो मतलब कि आप घर में बहुत रिस्पेक्टफुल हैं, तो फिर कोई आपको उठाता भी नहीं है कि आज छुट्टी है, इसको सुकून से सोने दिया जाए। लेकिन अगर आप सो रहे हो तो मुझे लगता है अम्मियाँ जो है ना वो खुद ब खुद ताने दे रही होती है कि हाँ ऐसे। ये बात कुछ बिटर रियलिटी है। विमेन एम्पावरमेंट में बहुत सारे डिफरेंट सर्कमस्टांसेस जो है ना वो स्टैंड ज़रूर करते हैं। वो मुआशरे की तल्ख हकीकतें जो है ना वो हमारे सामने ज़रूर मौजूद हैं। एक तो हम बच्चियों को एम्पावर करें, उनकी तालीम और तरबियत पर तवज्जो दें जो वो करना चाहती हैं, उनको एक दायरा का लिमिट जो भी है उनको सेट करके फिर उनको मुआशरे में अगर आप जाने दें तो वो बहुत अच्छी तरह से सर्वाइव करती हैं। और फिर वो मेरी और सफ़ा की तरह बैठकर इस तरह से डिस्कस भी कर रही होती हैं। सफ़ा, आप देखती हैं आपकी जो कलीग्स वगैरह हैं या जहाँ पे आप पढ़ाई करके आई हैं, आपकी जो क्लास फेलोज़ हैं, उनमें और आप में कोई डिफरेंस आपको नज़र आया कि उनके घर से उस तरह से मेल मेंबर की सपोर्ट नहीं है, या वो खुलकर खेल नहीं पाती हैं इस वजह से कि कोई कुछ कहेगा, या फैमिली में से कोई परेशानी होगी, या मैं कर नहीं सकती हूँ, ऐसा कुछ देखा आपने? वे सो मच डिफरेंस। अच्छा, ये डिफरेंस सिर्फ उनको नहीं फेस करना पड़ता, उनके मेल फिगर्स को भी फेस करना पड़ता है। कैसे कि मतलब अगर उनका कोई ट्रांसपोर्टेशन का इशू आ गया तो दे आर नॉट एबल टू गो बाय देयर ओन, वो खुद नहीं जा सकती हैं, उनको वेट करना पड़ेगा उनके मेल फिगर का। अगर उनका मेल फिगर किसी एमरजेंसी में है, दे आर नॉट कैपेबल कि वो खुद चली जाएं। लेकिन अगर मेरे साथ ऐसा मैटर है तो मुझे बिल्कुल भी मतलब हेजिटेशन नहीं होती है, मैं खुद चली जाती हूँ। इसलिए बात यह है कि उनके जो मेल मेंबर्स हैं उन तक को उनकी वजह से प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं है। वो इंडिपेंडेंट नहीं है, जाहिर है लड़की ने घर से बाहर निकलना, कुछ भी हो सकता है, वो इतने कैपेबल नहीं है कि वो अपने लिए फाइट कर सकें किसी और पर्सन के बगैर। तो ये चीज़ें तो उनके लिए खुद भी प्रॉब्लम आती हैं और दूसरों के लिए भी मसला आता है इसमें। बिल्कुल इस तरह से। लास्ट मिनट में कोई पैगाम देना चाहेंगी ख़वातीन के लिए?
यही पैगाम है कि इक्वल राइट का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ एक्स्ट्रा डिमांड करें, इट मीन्स कि आप इक्वल डिमांड करें और अगर आपको राइट दिए जा रहे हैं तो उनको अवेल करें। कुछ ख़वातीन हैं जो कि राइट्स ले लेती हैं लेकिन उनको अवेल नहीं करती हैं। एजुकेशन ले लिया, सोशल गैदरिंग्स में चली गई हैं, इकोनॉमिक्स को आपने कंट्रोल कर लिया लेकिन उसके बाद आपका रिजल्ट क्या है, ज़ीरो। आप कह रही है मैं एक लड़की हूँ इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा औरतें हैं जिन्होंने दुनिया फतह की है, अभी तक जा रही हैं और जिनकी हमारे सामने उनकी मिसालें कायम है अभी तक। बिल्कुल इस तरह से है। बहुत शुक्रिया सफ़ा प्रोग्राम में आने के लिए, बहुत अच्छी बात की आपने, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ ही मैं भी कहना चाहती